इस साल में कोई रेज़ोल्यूशन लेनी है, भूल जाएँ आपने इस साल के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करना है, भूल जाएँ कि आपने कोई भी अपने आप को मोटिवेशन देनी है। क्योंकि जब भी आप ये देंगे, ये करेंगे, ये फ़रवरी तक फ़ेड हो जानी है। मोस्टली ऐसा ही होता है ना, हम हर साल अपने साथ कोई ना कोई रेज़ोल्यूशन लेते हैं और फ़रवरी तक वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो पूरा साल जो है वो टोटली ऑर्डिनरी जा रहा होता है। मैं हमेशा जिम की बात क्यों करती हूँ कि बिकॉज़ जिम जो एक ऐसी चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती और जिम के साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेट होती हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम नहीं करते हैं। अब यहाँ पर मोटिवेशन का मसला नहीं है, मोटिवेशन सब में बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी से मुराद आपका माइंड जो है वो उन चीज़ों को अडैप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जब भी आप कोई रेज़ोल्यूशन लेते हो, आप कोई मोटिवेशन स्पीच देखते हो या आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह से हमारा जो माइंड है ना, जब वो किसी ऐसी चीज़ को करने के लिए रेडी नहीं होता जो उसके कम्फर्ट की नहीं होती, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही होती है, तो वो चीज़ स्किप होना शुरू हो जाती है और बाय द टाइम वो चीज़ भूल जाते हैं। हम वो करने क हमने क्या सोचा था, हमने उसके लिए क्या प्लान बनाए थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो ये 2026 है ये आपका ब्रेक थ्रू ईयर बने, तो फिर आपने मोटिवेशन से सिर्फ काम नहीं चलाना है। आपने जो है अपना पूरा माइंडसेट चेंज करना है। अब माइंडसेट चेंज किस तरीके से होता है? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। आप एक गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते हुए आपकी विंडशील्ड खराब है, वो साफ नहीं है, आपको सही से नज़र नहीं आ रहा है, आपके आस-पास जो लोग हैं वो सही जाए जा रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आप वो विंडशील्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या आप जो है साइड पे जाने वाले लोगों को गालियाँ दोगे, आप उनको बुरा-भला कहोगे या आप अपनी विंडशील्ड को बुरा कहोगे? आप रोकोगे गाड़ी, रोक कर आप पहले उसके ऊपर जो वो मसला होगा आप वो साफ करोगे, साफ करके फिर आप बैठोगे, फिर आपको क्लैरिटी से नज़र भी आएगा और आपका जो ड्राइव है वो अच्छी भी होगी। तो इसमें क्या हुआ? इसमें आपने उस कोर प्रॉब्लम के ऊपर वर्क किया जो कि असल मसले की जड़ थी। यही चीज़ हमने अपने साथ करनी होती है। हमने अपना माइंडसेट चेंज करना होता है। अब माइंडसेट का क्या सीन होता है कि जो है आप ये नहीं कर सकते कि आपने मोटिवेशन पकड़ी, नहीं हुआ तो फिर आपने आस-पास चीज़ों को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। आपने उस कोर प्रॉब्लम को नहीं पकड़ा, लेकिन आपने बाकी चीज़ों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो अब क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारे साथ क्या होता है, हमने कुछ करने की सोचा और वो थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गया, हमारी फ़ौरन ही मोटिवेशन, हमारा फ़ौरन ही वो काम का जो फ्लो है वो जाता रहता है। तो इसके लिए आपने अपने आप को एक चीज़ सिखानी है कि बुरे दिन आएँगे, हो सकता है रिज़ल्ट आपके आपके जो आप सोच रहे हो वो वाला रिज़ल्ट ना आए। हो सकता है जो चीज़ें आपने प्लान की थी उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें ना हों। हो सकता है जिस तरह आपने चीज़ों को अलाइन किया हुआ था उस तरह की चीज़ें ना हों, तो बुरी चीज़ें होंगी। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है, हो सकता है कि आप जब कोई भी काम करो तो लोग भी बात करें। तो अब यहाँ पर क्या आ जाता है कि अगर ये सब हो तो फिर हमने क्या करना है? हमने क्या करना है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसिस्टेंट रहना है अपने गोल की तरफ। अगर कोई दिन ऐसा है जिस दिन आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा तो थोड़ा कर लें, लेकिन उसको 1% करें, 2% करें, लेकिन उसको बिल्कुल छोड़ें ना। अगर आपने कुछ भी स्मॉल स्टेप्स लें, बिल्कुल छोटे-छोटे, छोटे-छोटे स्टेप होते हैं ना, वो आपने लेने हैं अपने गोल की तरफ, जो भी आपने सोचा हुआ है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा है कि मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप उसकी चेकलिस्ट बनाएँ, आप उसकी तरफ जो भी है, आप आगे चीज़ों को अलाइन करें। अगर आपने सोचा है कि आपने कोई स्कॉलरशिप हासिल करनी है, तो आप उसके लिए डेली थोड़ा-थोड़ा काम करें, लेकिन ये नहीं है कि आपने बिल्कुल छोड़ देना है। हमेशा आपको कामयाब जो है वो आप किसी भी बड़े बंदे से ये नहीं सुनेंगे कि जी मोटिवेशन की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। मोटिवेशन एक सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या आपका माइंडसेट उस गोल को अचीव करने के लिए आपके साथ अलाइन्ड है या नहीं है? आप उस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आकर उसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो या नहीं हो? तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। आपने अपने आप और फिर एक चीज़ तो ये हो गई कि कंसिस्टेंसी। इनफ अबाउट कंसिस्टेंसी। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव जो है सेल्फ टॉक। स्टॉप ओवरथिंकिंग। आपने ओवरथिंकिंग नहीं करनी, आपने ज़्यादा नहीं सोचना, आपने ज़्यादा बात नहीं करनी, नेगेटिव बात नहीं करनी। और उसके बाद आ जाता है कि आपने जो है अपनी नेगेटिव, अब उसमें किस तरीके से है कि आपने नेगेटिव बात नहीं करनी। हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमें थोड़ी-सी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है ना, तो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू कर देते हैं कि मेरे से तो ये नहीं होता, मैं तो जो भी कर लूँ बुरा ही होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो, और ये लाइन तो बहुत ज़्यादा है ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो आपने ये नहीं करना है। आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप कंट्रोल कर सकते हो कि जो आपके पास है उस पे आप कितने खुश हो। अगर आपने कोई भी काम किया है और उसका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंगली नहीं आया है, अगर आपने कोई चीज़ अचीव कर ली और उसके बाद लोग आपके बारे में अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमेशा हमारे हाथ में ये चीज़ें हैं ही नहीं। ना हम आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम लोगों की बातों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम सिचुएशंस को अपनी फ़ेवर में डाल सकते हैं। हम सिर्फ़ क्या कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ की तरफ फुल ऑन मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें और रिज़ल्ट जो है वो हम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें और जो है हम
और लोगों से एप्रिसिएशन की जो वो चीज़ होती है ना, हमने उसकी तरफ नहीं भागना। हमने सिर्फ़ अपनी मेहनत करनी है। जब आप लोगों की बातों के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं, जब आप लोगों को इस चीज़ के लिए अलाउ कर देते हैं कि वो आपके आउटकम्स पर आपको जज करें, तो वहाँ पर वो चीज़ जो है डाउन हो जाती है। कुछ लोग हो सकता है, अब हमें नहीं पता कि जो हमारे बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली में अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, वो जेलसी में कर रहे हैं, वो किस वजह से कर रहे हैं। आप हर टाइम आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी चीज़ों के लिए जो है अपने आप के ऊपर काम करना है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि 2026 जो है आपने इस तरीके से स्टार्ट नहीं करना है कि जी इस साल जो है मैंने ये सोचा है और अगर इसमें इतनी सी छोटी-सी हर्डल आ गई है तो मैं वो काम नहीं करूँगा और मैं तो जी बहुत मोटिवेटेड हूँ। ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं। आपने अपनी चीज़ों की तरफ ईमानदारी से अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट रहकर लोगों की बातें सुने बगैर अपने माइंडसेट को पूरा इस तरीके से ट्रेन करना है कि आप ये वाले काम आसानी से कर सको। और उसके साथ-साथ एक चीज़ याद रखनी है, मैं हमेशा ये वाली चीज़ अपने भाइयों को भी बताती हूँ कि हमेशा देखो प्लान बी रखो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपके आइडियल रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम गिर के नहीं बैठ सकते। हमें आगे चलना है, हमें आगे काम करना है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की बातों की वज़ह से अपने आप को फेलियर नहीं बना सकते। लाइफ़ जो है एक ही दफ़ा मिलती है और ये साल इसी तरीके से जाते रहने हैं। तो 2026 आपका एवरेज ईयर नहीं होना चाहिए। कुछ तो हो जो इस साल के एंड में आप सोचो कि मैंने ये अचीव किया है। मैं ना आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत देख रही थी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी 2025 ईयर जो है वो हमारे लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है अपने आस-पास जो हमारे साथ अच्छी चीज़ें हुई हुई होती हैं, हम उसको भूलकर हर नेगेटिव चीज़ को याद रखते हैं। आपने अपनी जो है आप किन चीज़ों को लेकर ब्लेस्ड हो, आपने वो सोचना है और अच्छी बातें करनी है। मैं आपको ये चीज़ लिख के कह सकती हूँ, ये गारंटीड बात है। अगर आप अच्छी चीज़ें कहोगे, आप अच्छी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, जो भी आपके पास है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे तो आपकी जो है आगे की चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएँगी, जो कि अच्छी होती हैं। आप समझ रहे हो कि अच्छी चीज़ों की तरफ फ़ोकस करना है, अपने माइंडसेट को पॉज़िटिव तरीके से चेंज करना है, कंसिस्टेंट रहना है और इधर-उधर की बातों पे फ़ोकस नहीं करना। अपने रिज़ल्ट पे, वो अपने काम पे, और फिर वही वाली बात है कि याद रखना है कि आउटकम्स आपके हाथ में नहीं है। आपके काम हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत है, जो कि आपने सर झुका के अच्छे तरीके से करते रहना है। रिज़ल्ट देने वाली ऊपर वाली ज़ात है, वो इंशाल्लाह आपको किसी न किसी दिन आपके काम का सिला आपको ज़रूर देगी। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। होपफुली 2026 आप लोगों का ब्रेक थ्रू ईयर रहे या इस तरह का ईयर रहे जिसमें आपको कुछ न कुछ याद हो साल के एंड में कि यार दिस ईयर मैंने ये अचीव किया। थैंक यू।